नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चाणक्य जीएस में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। जैसा कि हमने कहा था कि अगले दिन से जो है प्रतियोगिता दर्पण का जो है करंट अफेयर्स आप लोगों के बीच होगा। तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रतियोगिता दर्पण 2025 का जनवरी मंथ का जो है राष्ट्रीय घटनाक्रम। राष्ट्रीय घटनाक्रम में जो है सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो है पहला पॉइंट क्या है। तो पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अप्रैल 2020 से पूर्व की स्थिति के अनुसार दोनों देशों में पेट्रोलिंग शुरू। दोनों देशों में मतलब भारत और चाइना। अप्रैल 2020 में जो है भारत और चाइना के बीच जो हिंसक झड़प हुआ था LAC पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, अब उसके बाद जो है पेट्रोलिंग जो है बंद कर दिया गया था। अब जो है सामान्य स्थिति हुई है और पेट्रोलिंग जो है शुरू कर दिया गया है। पूर्वी लद्दाख में LAC पर यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दमचौक और देपसांग जो है यहाँ पे जो है अब सामान्य स्थिति हो जाने के बाद पेट्रोलिंग शुरू हो गया है। अरुणाचल प्रदेश का बुमला दर्रा है और वाचा और किबिथू स्थान है जहाँ पे जो है पेट्रोलिंग शुरू हो चुका है। लद्दाख में चुशलू मोल्दो और दौलत बेग ओल्दी है जहाँ पे जो है अब सामान्य स्थिति होने के कारण पेट्रोलिंग शुरू हो चुका है। सिक्किम में आप लोग नाथुला दर्रा का नाम सुने हैं। नाथुला दर्रा जो है कहाँ है? सिक्किम में है। यहाँ पे भी जो है आपका जो है पेट्रोलिंग और सामान्य स्थिति जो है बहाल हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है संविधान अंगीकार करने के 75 वर्ष पूर्ण होने पर वर्ष भर के स्मारक समारोह का शुभारंभ। संविधान अंगीकार की बात कही जा रही है। संविधान अंगीकार कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकार किया गया था। उसके जो है 75 वर्ष पूरे हुए हैं। कब? 26 नवंबर 2024 को। इसी उपलक्ष्य में संसद के केंद्रीय कक्ष में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम शुरू किया गया है। संविधान अंगीकार के 75 वर्ष कब पूर्ण हुए हैं? 26 नवंबर 2024 को। इस अवसर पर जो है भारतीय संविधान का निर्माण एक झलक, भारतीय संविधान का निर्माण और इसकी गौरवशाली यात्रा शीर्षक वाली 2 पुस्तकों का विमोचन किया गया है। 2 पुस्तकों का क्या किया गया है? विमोचन किया गया है। तो इस अवसर पर जो है कितनी पुस्तकों का विमोचन किया गया है? 2 पुस्तकों का। भारतीय संविधान का निर्माण एक झलक और भारतीय संविधान का निर्माण और इसकी गौरवशाली यात्रा शीर्षक वाली 2 पुस्तक। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड और है कि भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने पर संविधान की प्रतियां जारी की गई है। किस भाषा में? संस्कृत और मैथिली भाषा में। संस्कृत और मैथिली भाषा में संविधान की प्रतियां जारी की गई है संविधान अंगीकार करने के 75 वर्ष पूर्ण होने पर। अगला पॉइंट है DRDO द्वारा पिनाका शस्त्र प्रणाली का परीक्षण किया गया है। DRDO जो है इसके द्वारा पिनाका शस्त्र प्रणाली का परीक्षण किया गया है। पिनाका क्या है? तो स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल है, गाइडेड शस्त्र प्रणाली है। इसका सफल परीक्षण जो है 14 नवंबर 2024 को पूरा किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 38वां राष्ट्रीय खेल। 38वां राष्ट्रीय खेल जो है ये 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक हुआ है, खेला जाएगा। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक इसका जो है आयोजन किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? उत्तराखंड में किया जाएगा। 38वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या है? तो उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल है, वहीं जो है इसका शुभंकर है। नेक्स्ट पॉइंट है QS एशिया रैंकिंग 2025 में सर्वाधिक विश्वविद्यालय भारत के हैं। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो 2025 जारी की गई है उसमें सर्वाधिक विश्वविद्यालय कहाँ के हैं? भारत के लगभग 162 संस्थान जो हैं। अगला पॉइंट है कि इसमें शीर्ष स्थान यानी कि QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसका है? तो पेकिंग यूनिवर्सिटी का है, चाइना का, और दूसरा स्थान हांगकांग यूनिवर्सिटी का। पहला स्थान पेकिंग यूनिवर्सिटी, दूसरा स्थान हांगकांग यूनिवर्सिटी। अगला पॉइंट है हमारा कि देश का 56वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो देश का 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है गुरु घासीदास तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य को, जो छत्तीसगढ़ में है। यह छत्तीसगढ़ का 4था टाइगर रिजर्व है और भारत का 56वां टाइगर रिजर्व है, यानी कि देश का 56वां टाइगर रिजर्व है गुरु घासीदास तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य, जो छत्तीसगढ़ में है। आगे का पॉइंट है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, यानी कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में हुए हैं। वहाँ जो है ये विधानसभा चुनाव जो है 15वीं थी। सीट इसके जो है 288 हैं टोटल विधानसभा सीट। महाराष्ट्र की जो टोटल विधानसभा सीट है वो 288 है। ये 288 सीटों पे जो है चुनाव होता है वहाँ पे। इसमें जो है महायुति गठबंधन जो अभी वर्तमान में वहाँ पे जो है सरकार है महायुति गठबंधन का, इसमें भारतीय जनता पार्टी है, शिवसेना शिंदे का है, राकांपा यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार का है, और अन्य
जो है इसमें शामिल हैं, यानी कि इसमें अन्य को 4 सीटें मिली हैं। राकंपा अजित पवार वाले को जो है 41 सीटें मिली हुई हैं, शिवसेना शिंदे को 57 सीटें मिली हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी को 132 सीटें मिली हुई, यानी कि टोटल 234 सीटें इन लोगों को मिली हुई है महायुति गठबंधन को। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में माकपा को 1 सीट मिला हुआ है। माकपा को कितना सीट मिला हुआ है? 1 सीट। महाविकास आघाड़ी गठबंधन जो है, महाविकास आघाड़ी गठबंधन जो है वहाँ का, उसको 50 सीटें मिली हुई हैं, जिसमें शिवसेना उद्धव ठाकरे का 20 सीट, कांग्रेस को 16 सीट, राकंपा शरद पवार वाले को 10, सपा को 2, निर्दलीय को 2 और अन्य दल को 4 सीटें मिली हुई हैं। राकंपा का मतलब है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। उसके बाद झारखंड विधानसभा चुनाव जो है 2024 में हुआ है। इसमें विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 81 है। विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 81 है। हेमंत सोरेन सरकार की सत्ता में वापसी हुई है, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को 34 सीटें मिली है 81 सीटों में, जिससे हेमंत सोरेन सरकार की जो है सत्ता में वापसी हुई है। अगला पॉइंट है कि 10वीं कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी भी आयुर्वेद में BAMS पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकेंगे। 10वीं कक्षा के जो उत्तीर्ण विद्यार्थी हैं वे भी जो है आयुर्वेद में BAMS पाठ्यक्रम में भाग ले सकेंगे। अगला पॉइंट है कि एलन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा इसरो की संचार उपग्रह GSAT-N2 का सफल परीक्षण किया गया है। एलन मस्क की अपनी स्पेसएक्स कंपनी है जिसका जो है फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा इसरो के संचार उपग्रह, यानी कि हमारा जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना जो है 1969 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है कहाँ है? बेंगलुरु में है। इसके द्वारा जो है संचार उपग्रह GSAT-N2 का सफल परीक्षण किया गया है। GSAT-N2 का अन्य नाम जो है GSAT-20 है और इसका परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो एलन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा। अगला पॉइंट है कि भारत का 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कौन सा है? फिल्म महोत्सव जो है गोवा में संपन्न हुआ है। भारत का 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? गोवा में 20 से 28 नवंबर 2024 को। इसका उद्घाटन फिल्म है बेटर मैन। उद्घाटन फिल्म कौन सा है? बेटर मैन, ऑस्ट्रेलियाई निर्देशक माइकल ग्रेसी का। समापन फिल्म है ड्राई सीजन और फोकस कंट्री है इसका ऑस्ट्रेलिया। थीम है इसका युवा फिल्म निर्माता भविष्य अब है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म टॉक्सिक है, निर्देशक है इसके साउले ब्लूथवेट। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा है? टॉक्सिक। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है टॉक्सिक, जिसके निर्देशक कौन है? साउले ब्लूथवेट। सिनेमा में जीवन पर्यंत योगदान हेतु सत्यजीत राय पुरस्कार जो है फिलिप नायस को दिया गया है। फिलिप नायस को दिया गया है। सिनेमा में जीवन पर्यंत योगदान हेतु सत्यजीत राय पुरस्कार फिलिप नायस को दिया गया है, जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? विक्रांत मैसी को दिया गया है। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर विक्रांत मैसी को दिया गया है। इनका जो है सब फेमस फिल्म कौन सा है? अभी हाल फिलहाल में रिलीज हुआ था 12 फिल्म। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज OTT पुरस्कार दिया गया है मराठी वेब सीरीज लंपन को, जिसके निदेशक है निपुण अविनाश। जिसके निदेशक कौन है? निपुण अविनाश। अगले जो है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम भी हम लोग देखेंगे, लेकिन जो है थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हुई है। 20 जनवरी को इनका शपथ ग्रहण हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप जो है राष्ट्रपति बने हैं। फिर से जो है 7 स्विंग राज्य जो है जहाँ पे इनको जो है बहुत अच्छा जो है बढ़त मिला। जिसे स्विंग राज्य में कौन कौन से आते हैं? एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नेवादा, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, उत्तरी कैरोलिना। डोनाल्ड ट्रंप जो है 47वां राष्ट्रपति बने हैं। डोनाल्ड ट्रंप कौन से राष्ट्रपति बने हैं? अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति अभी बने हैं। ये दूसरी बार जो है राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप का जो पार्टी है वो पार्टी का नाम क्या है? रिपब्लिकन पार्टी। ये क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है किस पार्टी से हैं? रिपब्लिकन पार्टी से हैं। किस पार्टी से? रिपब्लिकन पार्टी से। राष्ट्रीय घटनाक्रम जो है हम लोग कर चुके हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम जो है आपका इतना ही है। राष्ट्रीय घटनाक्रम जनवरी का जो है हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम करेंगे। आप लोग जो है इस राष्ट्रीय घटनाक्रम का जो वीडियो है इसको बहुत अच्छे तरीके से देख लेंगे। इसका PDF जो है हम आप लोगों को जो है टेलीग्राम चैनल पे जो है प्रोवाइड करा देंगे। इसका PDF जो है आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ से जो है आप इस वीडियो का जो है PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।